लो बच्चा पार्टी। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है क्लास 10th का, और अब हम चल रहे हैं सेकंड चैप्टर की ओर, विच इज पॉलिनोमियल। तो पीछे दिख रहा है कुछ कुछ आज फंडामेंटल्स डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं इसी के कॉन्सेप्ट पे आज बात करने वाले हैं, और एक बार जब ये समझ लेंगे फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे एंड वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उस पर बात करते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? नाम सुना होगा। पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। टर्म्स का मतलब ऐसा समझ लो कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैं जब स्टार्टिंग करूंगा तो वहां से लेकर के आगे तब तक पढ़ता रहूंगा जहां पर मुझे प्लस या माइनस नहीं दिख जाता। प्लस या माइनस नहीं दिखा तब तक हम बढ़ते रहेंगे। जैसे ही प्लस या माइनस दिखा वहां रुक जाएंगे, वो एक टर्म हुआ। वहां से फिर अगले प्लस माइनस पर जाएंगे, वो दूसरा टर्म हो गया। वहां से फिर अगले प्लस या माइनस ढूंढेंगे, उसके बीच का तीसरा टर्म हुआ। तो चलो एग्जांपल लेता हूं। 3x² माइनस 5xy प्लस 8। तो यहां से स्टार्ट किया, प्लस या माइनस यहां दिखा, माइनस यहां दिखा, तो ये एक टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। इसमें 3 टर्म है, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। लाइक अगर सिर्फ ये रहता 3x² इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म रहता, ये नहीं रहता, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, देन इट इज बाइनोमियल। 3 टर्म रहेंगे, ट्राइनोमियल। किसी किसी बुक में 2 से ज्यादा का टर्म है, लाइक 3 टर्म है या 3 से ज्यादा टर्म्स है, तो उसको एक जनरल डिक्लेरेशन मिल जाती है कि दैट इज पॉलिनोमियल। तो क्लियर है, मोनोमियल मींस 1 टर्म, बाइनोमियल मींस सेकंड टर्म, 3 टर्म है ट्राइनोमियल आप कह लो, या उसको आगे के पॉलिनोमियल आप मान के चल सकते हो। तो पहली चीज समझ में आ गई, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी समझना पड़ेगा कि पावर क्या होती है। तो किसी भी टर्म की जो मैक्सिमम पावर होगी वही पावर आपके एक्सप्रेशन की भी पावर होगी, पॉलिनोमियल की भी पावर होगी। तो एक बहुत चलो उसको मैं तीसरे वाले पार्ट में भी जो ट्रिक बताने वाला हूं इसको हम यहां हैंडल करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। चलो लीनियर हो गया, अच्छा अभी लीनियर नहीं हुआ आपका। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसमें पावर 1 हो, लाइक 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 लिखो या फिर आप ना लिखो, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है जिसका पावर 1 है ये लीनियर इक्वेशंस माने जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल माने जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 है, 3x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैंने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है देन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अगर मैंने इज इक्वल टू 0 लिख दिया है इसका मतलब दिस इज इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर सिंपली टर्म्स लिखे हुए हैं, टर्म्स का ग्रुप लिखा हुआ है, तो दैट इज एक्सप्रेशन। अगर उसको इक्वेट करके मैंने कुछ भी लिख रखा है, 0 हो, 1 हो, 10 हो, या कुछ अदर पॉलिनोमियल लिख रखा है, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में अगर मैं 5x³ पावर 3 जोड़ दूं तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि एक ट्रिक बतलाने वाला हूं, वो ट्रिक आप समझिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? गेस कीजिए, इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 1 जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 3 जीरोज होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को ना करेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके मैक्सिमम 1 जीरो होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे। 0 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 1 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं एंड 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस होंगे। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, चलिए इसको डील करते हैं इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। तो मैं बेसिकली सिंपली पहले एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, सिंपल पॉलिनोमियल लिखता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। लाइक 3x² प्लस 5x माइनस 17
तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इस पूरे चीजों को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। एक एक्सप्रेशन को जिन भी वेरिएबल्स में लिखा गया है उनको फंक्शंस ऑफ एक्स, जरूरी नहीं कि आप फंक्शंस के लिए एफ ही लिखिए, आप यहाँ पर gx लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पर अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है कि ये लिखने का मतलब है कि दिस एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगर मैं इस x की वैल्यू 2 रखूं, लाइक सपोज x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूं, तो मेरा लिखने का क्या तरीका होगा, f2 इज इक्वल टू 3 into 2 square plus 5 into 2 minus 17. So f2 will come as 4 3 are 12 plus 10 minus 17. 22 minus 17 is equal to 5. So f2 will come as 5. अब zeros of polynomial का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कुछ, zeros of polynomial। zeros of polynomial का मतलब ये होता है कि इस polynomial में x की वैल्यू हम क्या रखें कि f of that number जब निकालूं मैं तो यहां पर क्या है, 0 है। ठीक है, इट मींस मुझे इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब भी मैं इसके जीरोस निकालूंगा तो ये x की वैल्यू जो भी मैं रखने वाला हूं यहां पर रखने के बाद मेरा कितना आना चाहिए, 0। तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं ग्राफ देखूं, आप इसको जरा ग्राफ से समझिए, ये x है, ये fx है, कहीं कहीं पर इसी fx को हम y लिख लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 17। तो fx को 0 आना है, y को 0 आना है, इट मींस y को 0 आना है। y 0 कहां होगी, इस पूरी लाइन पे। तो अगर कोई भी ग्राफ बन रहा है किसी भी इक्वेशन के लिए, लेट्स सपोज यही इक्वेशन है या कोई दूसरा इक्वेशन है, तो y की वैल्यू किन दो पॉइंट्स पे 0 हो रही है, एक यहां पर एंड एक यहां पर। तो अब जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगी, जितने भी पॉइंट्स पर काटेगी, वो पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस इक्वेशन का जीरोज होगा। तो अगर इस इक्वेशन के दो जीरोज आते हैं, इट मींस ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो प्लेसेस पर कट कर रही है। क्लियर है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दीज जीरोज? मैथमेटिकल अगर आपको कहेगा कि जीरोज क्या निकालेंगे तो वो तो आप 9th में ऑलरेडी कर चुके हो। आपको इसको जीरो इक्वेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल फैक्टर तोड़ना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, आंसर आएगा। ये तो आपने 9th में किया हुआ। 10th में आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपने इसका ग्राफ खींचा, ये एक्स को नहीं कट कर दी, लाइक इस तरीके से ही ग्राफ निकल जा रही है, इट मींस यहां तो एक्स एक्सिस कट हुआ ही नहीं है, इसलिए यहां पर नो जीरोस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगी। अगर ग्राफ इस तरीके से टच करके निकल रही है, इट मींस यहां पर एक जीरो आएगा। अगर ग्राफ इस तरीके से दो पॉइंट पे कट करके निकल रही है तो इट मींस यहां पर दो जीरो जाए। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, शुरू में ही बोला कि जितनी भी पावर रहेगी मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो जीरोज होंगे ही होंगे। तीन कंडीशन आपके आते हैं, या तो दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे या रियल सॉल्यूशन होंगे एंड सेम होंगे। इमेजिनरी वाला कौन सा लाइन है, ये जो ऊपर से ग्राफ निकल रही है। रियल एंड सेम वाली कौन सी लाइन है, जो इस ग्राफ को टच करके, इस एक्स एक्सिस को टच करके निकल रही है। रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला कौन सा केस है, जो इस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करके निकल रही है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर ज्योमेट्रिकली भी मेरे को बोलेगा तो भी मैं प्रूफ कर दूंगा, तो भी मैं आंसर बता दूंगा। अगर मेरे को अलजेब्रिकली बोलेगा निकालने के लिए तो भी मैं मिडिल फैक्टर तोड़ करके तो भी उसके सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो फंडामेंटल्स है अपने पॉलिनोमियल्स के, ये समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियोस में हम एक्सरसाइज पर चलने वाले हैं, तो आप अगर समझने में कुछ परेशानी होगी तो कमेंट करना आप कमेंट सेक्शन में। I will help you and will try कि आपको किसी और मीडियम से भी समझाया जाए। थैंक यू।